नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त हो चला है इंडिया का सवाल का। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले सियासी तापमान इस वक्त और ज्यादा बढ़ता और चढ़ता चला जा रहा है। केजरीवाल ने आज महिला सम्मान योजना के लिए दिल्ली में पंजीकरण शुरू कर दिया तो बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जनता से झूठ बोला, जनता के साथ धोखा किया। बीजेपी ने केजरीवाल पर बकायदा चार्जशीट तक बना दी है और वहीं केजरीवाल भी महिलाओं को अपने फेवर में लेने के लिए महिला सम्मान योजना लॉन्च कर दी है। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि दिल्ली का खजाना खाली है, सरकार का बजट पहले ही घाटे में चल रहा है, तो फिर इन योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट कहां से आएगा। अब इसी पर संग्राम इस वक्त छिड़ गया है। आज दिल्ली के दंगल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल महिला सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने खुद किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ 40 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया और इस आरोप पत्र के जरिए केजरीवाल पर आरोपों की बौछार कर। आरोप पत्र के कवर पेज पर लिखा है, दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आम आदमी पार्टी विधायक मालामाल और शीश महल में केजरीवाल। केजरीवाल पर बीजेपी ने कई आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में, दिल्ली के मंत्री विधायक जेल। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे सातों दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाए। यमुना के गंदी होने पर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यमुना जी बहुत गंदी हो चुकी, लोगों ने यहाँ पर पर्व मनाना मना कर दिया। अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि यमुना साफ हुई क्या? केजरीवाल पर बीजेपी ने स्लोगन लॉन्च किया जिसमें कहा गया, कान्हा तेरी यमुना काली हो गई, केजरीवाल की पाप। ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल। दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। वहीं केजरीवाल दिल्ली में नीली पर्ची और पीली पर्ची बांटने में लगे। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा के किदवई नगर में महिलाओं को महिला सम्मान योजना की पर्ची बांटी। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगी, लेकिन बीजेपी को और LG साहब आम आदमी पार्टी को काम करने से रोकना चाहते हैं। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना
इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो अभी हम लोग मेरी विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों के सामने मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके। हमने ऑलरेडी इस बार उसका प्रावधान बजट में किया हुआ है। और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे, मैंने की ना बिजली मुफ्त। लेकिन चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारी और जनता को धोखा देने वाली पार्टी बताने में लगी है, तो बीजेपी के काउंटर में केजरीवाल महिलाओं बुजुर्गों को लुभाने में लगे। लेकिन फैसला जनता को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन अब हम आपको एक एक करके गेस्ट से भी रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक गेस्ट का बड़ा पैनल जुड़ चुका है और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे हम तारुफ करवा देते हैं, विमल सिंह जी प्रवक्ता है बीजेपी से, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका विमल जी। अनुज अत्रे जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, बहुत स्वागत है अनुज जी आपका भी। और दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका भी। निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है निवान जी आपका भी। और के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, के शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में मैं निवान जी आपसे ही करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि जो सरकार अपने आप को आम आदमी की ही सरकार कहती थी, आज वो गरीब की थाली में पुलाव तब परोस रही है जब चुनाव नजदीक है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, बीजेपी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी पूरे देश में नकारात्मक राजनीति के अलावा और करती क्या है? 20 राज्यों में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है। 20 लाख करोड़ रुपए आरोपों से काम नहीं चलेगा। आप मुद्दों पे बात करो। आपको 20 राज्यों में जनता ने जिम्मेदारी दी है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी है, और हमें दिल्ली की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, हम अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताओ। ये सब झूठ मत फैलाओ। हमें दिल्ली की जनता ने बोला कि आप बिजली पानी का ध्यान रखो, हमने बिजली मुफ्त करी। दिल्ली नहीं तो निवान जी, झूठ फैलाने का जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपसे सवाल तो सीधे तौर पर यही किया जा रहा है कि जो पुलाव इस बार आप परोसने की बात कर रहे हैं चुनाव से बेहद कुछ क्षण पहले, तो ऐसे में आपसे ये भी जानना तो जरूरी हो जाता है कि जब 10 साल की सरकार आपके पास थी तो तब तक ये घोषणाएं आपने, ये योजनाएं आपने पहले क्यों नहीं लागू की? देखिए, बहुत आसानी से आपको समझा देता हूं मैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जब 2012 में बनी थी, तब तो हमने नहीं कहा था हम बिजली मुफ्त करेंगे। हमने तो सरकार बनने के बाद बिजली मुफ्त कर दी बिना कहे। 2012 में जब हमारी सरकार बनी थी, हमने तो नहीं कहा था कि हम महिलाओं की बस सर्विस मुफ्त करेंगे। हमने सरकार बनने के बाद बिना कहे कर दिया। आम आदमी पार्टी की डेवलपमेंट जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम 10 साल में जितनी स्कीम्स कर चुके हैं जनता के लिए, उसमें ये एडिशन है। ये कभी भी डेवलपमेंट कभी भी हॉल्ट नहीं होता, रुकता नहीं है। जैसे जैसे हमारी सरकार आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम बजट में एक प्रावधान करते जाएंगे, हम उसके अंदर रिसोर्सेज पैदा करते जाएंगे, हम जनता को सुविधाएं देंगे, हम और सुविधाएं देंगे। बीजेपी वालों को प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी वालों को प्रॉब्लम ये है कि जनता जो पैसे टैक्स के दे रही है वो जनता पे खर्च क्यों कर रहे हो? वो क्यों इनके पूंजीपति दोस्तों के जेब में नहीं जा रहे? इनकी प्रॉब्लम ये है। ठीक है निवान जी, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बीजेपी को क्या दिक्कत है, तो बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। विमल जी, क्या दिक्कत है बीजेपी को, या आम आदमी पार्टी जानना चाह रही है? देखिए, बीजेपी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत जनता को है सुरभि जी। उन्होंने जो है 2015 में एक जो है डिडोसला पत्र जारी किया था, एक मैनिफेस्टो जारी किया था। 70 वादा इन्होंने बोला था कि 70 वादा हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम 70 वादा जो है पूरा करेंगे। 70 वादे में से तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन 4-5 वादा इनका जो था वो पढ़ के बता दे रहा हूँ। इन्होंने बोला था कि पूरे दिल्ली के अंदर हम CCTV कैमरा लगाएंगे,
एक भी पूरा, आप दिल्ली में कहीं भी चली जाइए आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला था पूरे दिल्ली को हम वाईफाई लैस कर देंगे, वाईफाई नहीं मिला। भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला था, गंभीर प्रवक्ता है, अच्छे तरीके से डिबेट कीजिए, बीच में निवान जी, कीजिए। ठीक है, पहले सुन लीजिए। 500 नए स्कूल बनाए, 500 नए स्कूल। दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, कैसे आप निवान जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। निवान जी सुन लीजिए, फिर काउंटर आप अपना तैयार रखिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। मैं जवाब मैं बोलने नहीं दूंगा विवान भाई, विवान भाई बोलने नहीं दूंगा। निवान जी अगर वो झूठ कह रहे हैं तो आपके पास 500 नए स्कूल बनाएंगे, रख दीजिएगा। एक भी स्कूल सुरभि जी दिल्ली के अंदर नहीं है। एक भी सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में नहीं लगा। मैं चैलेंज करता नहीं तो इनको आप फैक्ट पेश कर दीजिएगा पहले। अगर आप कह रहे हैं कि वो झूठ कह रहे हैं तो उनके झूठ को पहले सुन तो लीजिए, फिर आप फैक्ट पेश कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलने का मौका दिया, आप एक बार बीजेपी को सुन लीजिए। और क्या कर रहे हैं इनके नेता? झूठ कौन बोल रहा है? दिल्ली की जनता समझ गई है। बच्चों की कसम खा के कौन झूठ बोलता है दिल्ली की जनता जानती है। कौन कहता है कि हम जो है दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नई कॉलेज बनाएंगे, 100 नए जो अस्पताल बनाएंगे। आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में मेरे पास आंकड़ा है 2022-2023 में जो है 9वीं क्लास में 1 लाख से अधिक जो है बच्चे फेल है। अगर आपकी शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी है तो बच्चे कैसे फेल हो जा रहे हैं? आप जो है 2023-24 में 9वीं में जो है 88,000 लड़के फेल हुए हैं, 2022-23 में 11वीं में 54,000 लड़के फेल हुए हैं, 2023-24 में 51,000 लड़के फेल हुए हैं। अरे झूठ कौन बोलता है? दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आपने दिल्ली में तो स्कूल तो नहीं खोला, लेकिन दिल्ली में आपने जो है गली गली में शराब के ठेके जरूर खोल दिए। दिल्ली के अंदर हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा। देखिए सुरभि जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होता है। इनके समय पे मैं चुप रहा था, इन्होंने जो भी अपनी बात कही थी तो हमारे बीच में चुप रहे। इनका म्यूट करिए, आपके पास ऑप्शन होता है म्यूट करने का। निवान जी नहीं, विमल जी देखिए, ठीक है आप अपनी बातें तो गिना रहे हैं, पॉइंटर्स गिना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी 1993 के बाद से आपकी पार्टी वापस से दिल्ली में क्यों नहीं कर पाई? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जब 1982 में जब हम 2 सीट लेकर आए थे तो यही लोग कहते थे, 1984 में माफ करिएगा, तो यही लोग कहते थे ना कि ये 2 पे है, 2 पे ही रहेंगे। आज देखिए देश के अंदर जो जनता ने अपना जनाधार दिया, चाहे 2014 की बात करूं, 2019 की बात करूं या 2024 में जनता ने प्रधानमंत्री जी को अपना जनाधार दिया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो है हम लोग दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने वाली है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता सब कुछ समझ गई है। इनका जो है जो मैनिफेस्टो था 2015 वाला वो भी झूठा निकला। इसके बाद इन्होंने जो घोटाला किया, चाहे मैं शराब घोटाला की बात करूं, इन्होंने जो शराब नीति लाया, तो अगर आपने शराब नीति अगर आपका इतना ही अच्छा था आपने वापस क्यों लिया? दूसरा इन्होंने जो है क्लासरूम घोटाला किया, तीसरा इन्होंने जो है मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया, चौथा इन्होंने मनी लॉन्ड्री का घोटाला किया। इनके मुख्यमंत्री जेल में रहकर आ चुके हैं, अभी कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, जमानत पर बाहर आए हैं। इनके उप मुख्यमंत्री जमानत पर बाहर आए हैं, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्री के केस में जमानत पर कोर्ट से बाहर आए। मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है। और रही बात बिजली और शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो बिजली में अरविंद केजरीवाल को ये क्यों कहना पड़ रहा है चुनाव से पहले कि अगर आपका बिजली का बिल आ गया है तो चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनेगी हम आपका बिजली का बिल खत्म कर देंगे। अरे अभी तो आपकी सरकार है ना, अभी तो आपकी सरकार है, खत्म करिए। आप आम आदमी पार्टी की कमियां और खामियां गिनाने लगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे जी भी है। अनुज जी, आपसे अब मैं जानना चाहूंगी कि दिल्ली में जिस तरीके से इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार जीत हासिल कर रही है, 2 बार से हमने देखा है, क्या हैट्रिक की उम्मीदें भी इस बार ये दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार भी हमारी वापसी होगी, यानी आम आदमी पार्टी की वापसी होगी, लेकिन कांग्रेस कहां पे छड़ चुकी है? कांग्रेस के पास भी तो इतने मौके रहे हैं दिल्ली को संभालने के लिए। देखिए कांग्रेस को जब दिल्ली की जनता ने मौका दिया दिल्ली संभालने के लिए तो कांग्रेस ने दिल्ली संवारी दी। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, 15 साल दिल्ली को उन्होंने मेरी दिल्ली मैं ही संवारू करके दिल्ली को भरपूर संवारा। और जो आज तक जो दिल्ली में काम हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है, वो कांग्रेस की सरकार द्वारा कराया गया है। इनके पास तो अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए केवल ये है कि हमने गली गली मोहल्ला मोहल्ला शराब के ठेके खोलने का काम किया। इनके पास तो उपलब्धि ये है कि बीते 8 वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली विश्व में नंबर 1 प्रदूषित शहर बना हुआ है। ये इनकी सरकार की उपलब्धि है। भ्रष्टाचार के नाम पे अगर सबसे बड़ी किसी पार्टी का नाम या किसी सरकार का नाम आता है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो इनका नाम लिखा जाता है। जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से उभर करके पार्टी आई थी, आज सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी के रूप में इनका नाम है। यही वजह है कि आज जो इन्होंने अपने 22 सिटिंग विधायकों के टिकट इनको मजबूरी में काटने पड़े। बताइए अगर अच्छा काम किया होता इनके विधायकों ने, अगर इनको कौन सी पार्टी अपने विधायक का टिकट काटती है? निश्चित तौर पे जो कहीं ना कहीं उनके दामन में या तो दाग रहे होंगे या इनके ऊपर खुद इनको विश्वास रहा होगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, ये जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। ये वो लोग हैं, या तो इनके विधायकों ने खुद मना कर दिया चुनाव लड़ने, स्पीकर तक ने मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। इनके जो दिल्ली के संयोजक थे
उन्होंने तक अनुज जी, 2013 में आपने गठबंधन किया आम आदमी पार्टी के साथ, उसके बाद आपकी सरकार ठीक है उनके साथ गठबंधन में नहीं चल पाई, लेकिन दूसरी चीज ये भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस दौरान कई जगह इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों रही इंडिया ब्लॉक में, लेकिन वहीं हमने हरियाणा में वो गठबंधन नहीं देखा। दिल्ली में बात है तो दिल्ली में वो गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में जब आप जाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी होती है, आम आदमी पार्टी भी होती है, तब आपको ये कमियां और खामियां आम आदमी पार्टी में क्यों नजर नहीं आती है? देखिए, आपको बताऊं, पहले तो 2013 में हमारा इनके साथ कोई गठबंधन नहीं था। इनकी सरकार 49 दिन की बनी थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था कि जो इन्होंने बड़े बड़े झूठे झूठे वायदे किए थे आप उनको पूरा कीजिए, लेकिन 49 दिन में ही सरकार से इस्तीफा देख के भाग गए, जिस तरह से इनकी भागने की आदत थी। दूसरी सवाल आपने बात किया, इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे एक पार्लियामेंट के चुनाव को देखते हुए देश भर में व्यापक गठबंधन बना था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भी शामिल होने की अपनी मंशा जताई थी, तो तमाम दलों ने इनको उसमें एक्सेप्ट किया और जो है दिल्ली के पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर के गठबंधन हुआ था। लेकिन ये पहले तय हो गया था कि दिल्ली विधानसभा में हम इनके साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इनसे सीधे लड़ाई है। जो दिल्ली में जो मुद्दे हैं वो सीधे तौर पर जो है जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों की लड़ाई लड़ती आ रही है और आज भी लड़ेंगे, तो इनका हमारा कोई गठबंधन का कोई आसार नहीं है, क्योंकि जिस दिल्ली को कांग्रेस ने संवारा, जिसको वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में कांग्रेस ने मजबूती प्रदान की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसको इन्होंने तबाह करने का काम किया। जिस दिल्ली को जो है 2011 में अमेरिका जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़े कंट्री में हमारी दिल्ली राजधानी को सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड मिला हो, और दुर्भाग्य से देखिए आज कितनी शर्म की बात है कि वही राजधानी जो है सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व में लगातार 8 सालों से बनी है। लेकिन सर, सवाल तो किसकी नाकामी है कि अगर आप जिस पार्टी पर इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, जनता का भरोसा बार बार आम आदमी पार्टी 2 बार से जीत ले रही है, ना कांग्रेस वापसी कर पा रही है ना बीजेपी वापसी कर पा रही है, और इस बार भी चुनौतियां कम नहीं है दोनों ही मुख्य पार्टियों के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में आप दोनों की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत पुरानी सरकार नहीं है। बावजूद इसके दिल्ली के जनता को साधने का काम आम आदमी पार्टी कर ले रही है, लेकिन ये 2 बड़ी और पुरानी पार्टियां नहीं कर पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगी विमल जी, हमारे साथ दिनेश सिंह जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बने हुए, एक बार दिनेश जी का भी मैं रुख कर लूं। दिनेश जी, इस बार के जो दिल्ली में जो चुनाव होने हैं विधानसभा को लेकर, ऐसे में इस बार की राजनीति आपको कैसे नजर आ रही है? जी, आप सभी को प्रणाम। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत में बताना ये चाहूंगा कि देखिए पहले की जैसे कि 2015 का जो चुनाव था उससे ज्यादा कठिन जो चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए 2020 का था, और 2020 से ज्यादा कठिन जो 2025 का रहेगा। क्यों रहेगा मैं बताता हूँ कि पहला जो चुनाव था वो इन्होंने एक तरह से जो मतलब कि 2015 से जो पहले चुनाव लड़ा था अन्ना आंदोलन के बाद में, तुरंत बाद में, तो उस वक्त इन्होंने एक तरह से कांग्रेस की बुराई करके, कांग्रेस को मतलब एक तरह से नीचे करके और निंदा हाथ लेके घूमते थे कि हम लोग जैसे ही आएंगे सत्ता में, तो सत्ता में आते के साथ शीला दीक्षित और सबको अंदर करके बंद कर देंगे और इन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चलेंगे। लेकिन बाद में हुआ क्या, चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद इनके लिए सबसे पहले उसी कांग्रेस जिसको गाली देते थे उसी को अपने मतलब जैसे उनके साथ गले मिलाने का काम कर लिया। दूसरी बात ये थी कि जो जैसे उस वक्त उन्होंने बोला था कि ठीक है 3-4 चीजें बोली थी कि ये मैं चीज नहीं लूंगा, तो उसमें संक्षेप में बताता हूँ कि तीनों चीजों का जैसे कि गाड़ी, बंगला, घर भी था, उसके अलावा सुविधाएं नहीं लूंगा, सब तीनों ले लिया से। उसके बाद देखिए जैसे महिला सम्मान को लेकर और ये खटाखट जैसी योजनाएं जैसे जारी करते जा रहे हैं, तो 10 साल तक आप कहाँ थे वो समझने की बातें हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने जैसे कि जेल से जैसे एक मतलब जैसे लेटर इशू किया था जिसमें आतिशी जी को बोला था कि आतिशी जगह जगह जो सड़कें टूटी पड़ी हैं तो आप उनका ध्यान रखिए और दिल्ली की जनता का ध्यान रखिए। और वो उस टाइम शायद ये भूल गया था कि दिल्ली हमारी अपनी सरकार है और हम लोग एक तरह से पक्ष को या प्रतिपक्ष को उस तरीके से लेकर के नहीं चलते हैं। इसका मतलब है कि एक तरह से इन्होंने मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली मान लिया था कि सड़कों की हालत बहुत बुरी है। दूसरे देखिए 3 मौसम के 3 जो मतलब की बुरी चीजें हैं, जैसे कि मान के चलें जैसे जब ठंड होती है तो ठंड के टाइम पे जिस टाइम जैसे मान के चलें जैसे उस टाइम पे जो प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसको लेकर के दिल्ली की जनता जैसे त्राही करती है, उसके बारे में इनका कोई टेक्नोक्रेट्स और ये ब्यूरोक्रेट्स वाले उस तरीके जो पूरे IITians की पार्टी है फिर भी कर नहीं पाए। उससे पहले जैसे मान के चले कि बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में पानी जो है वो सड़कों पे लगवाला भरा होता है और इससे पहले कि दिल्ली जो है वो उसमें त्राही करती है। उससे पहले जैसे मान के चले जिस टाइम पानी की जरूरत होती है उस टाइम पे दिल्ली में पानी होता नहीं है। और अगेन जो चीजें अभी थोड़ी दिन पहले आतिशी जी पूरा कर रही थी जिसमें कि उन्होंने कोई टिप्पणी की थी LG साहब पे, और LG साहब ने जैसे कुछ चीज बताई थी कि ये चीजें कमी है तो उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए दिल्ली सरकार को पूरा करेगी। LG की मतलब उस पर अनुशंसा पे या LG के अगर सुझाव पे तो इसका मतलब है कि आपके पास उतनी पावर्स हैं कि अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं। दिल्ली की जनता है उनके लिए सुविधाएं जैसे वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं देखने की चीजों महिला सम्मान को लेकर के जिस तरह की सुरभि जी बातें हुई तो उसमें मतलब दिल्ली जो है उसमें ये भी देखेगी जब महिला सम्मान की बातचीत के टाइम पे कि इनकी पार्टी की
सांसद जो है स्वाति अग्रवाल के साथ में सीएम हाउस में किस तरह की मारपीट हुई उसको देखेगी चीजें। इसके अलावा जैसे और जो नई चीजें, स्कूलों की हालत जो है बद से बदतर और ड्रॉप आउट वगैरह जो है वो काफी बढ़ते चले गए, उसको भी देखेगी। मोहल्ला क्लिनिक में 4 घंटे में 500 टेस्ट हो गए, 500 जो है मतलब मरीज देख के चलाते हैं, उसको देखना पड़ेगा। और चीज देखिए जैसे कि दूसरा जैसे कि एक भ्रांति फैलाने की, जैसे रेवड़ी पे चर्चा करने की बात तो बताते हैं कि अगली कोई सरकार आएगी तो और ये सब कर देंगे, जबकि भाजपा ने पहले बता चुकी कि हमारे आने के बाद में जैसे कि मतलब लोक हित में जो योजना है उनको बंद नहीं की जाएंगी। तो कहीं से देखिए इनको भ्रम फैलाना बंद, दूसरी खुद पता चलो कि भ्रम फैलाना बंद कर। दूसरे देखिए कहते हैं कि मैं आने का मुख्यमंत्री होगा अगली बार फिर, लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, क्योंकि मतलब रिपोर्ट से डायरेक्टिव इशू है टेरर से कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी किसी तरीके से ना तो ऑफिस अटेंड करते हैं ना कोई फाइल ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए इनके लिए अब मुझे नहीं लगता कि ये रहेगा। और अगर किस तरीके से बना की स्थिति मुझे भी तो कांग्रेस ठीक है दिनेश जी, यानी ये समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने वाकई जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा तो नहीं कर पाया, और यहाँ तक हमने ये भी देखा कुछ वादे जहाँ पूरे किए गए, कुछ वादों को अधूरा छोड़ दिया गया, अब उसके ऊपर भी नए नए वादे। तो क्या ये वाकई सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है या फिर वाकई इन अधूरे वादों को भी पूरा किया जाएगा और नए वादों पर कितना काम होगा, ये तो खैर समय बताएगा। के शर्मा जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। के शर्मा जी, आपने अब तक की राजनीति को, खासतौर पर दिल्ली की राजनीति को जितना समझा, उस आधार पर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि 1993 के बाद से बीजेपी की वापसी नहीं हुई, लेकिन वहीं कांग्रेस की सरकार भी हमने देखा, उन्हें भी 2 से 3 बार का मौका मिला था, उन्होंने भी दिल्ली की कमान को संभाला, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि 2013 के बाद से किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली दिल्ली में कि आम जनता को साध पा रही है। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी जिसका नाम कई सरकारों ने दिया, अब वो दूसरे राज्यों में भी हम देख रहे हैं। क्या जो नए नए वादे इस बार किए जा रहे हैं, उन वादों के जरिए ये मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश आम आदमी पार्टी करे, कितना कामयाब हो पाएगी इस चुनाव में? देखिए सुरभि जी, जो मास्टर स्ट्रोक की जो बात कर रहा है, ये कोई पहली कोई पार्टी नहीं है जो मास्टर स्ट्रोक खेलती है। ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने भी बड़ा अच्छा से खेला है, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा हो, चाहे लाडली योजना बना ले, चाहे बहन योजना बना ले, चाहे भाई भाभी योजना बना ले, चाहे बहू योजना बना ले, वो तो भाजपा ने भी खेला। और आपने देखा झारखंड में भी शिबू सोरेन ने वही खेला। तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे, ये हर पार्टियां रेवड़ियां बांट के जो सत्ता में आने के लिए जो कर रही है वो कर रहे हैं, ठीक है। सही बात, हमारी सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण सबसे पहला पॉइंट सभी पार्टियों ने यहाँ उठाया। मैं कहता हूँ ना तो 56 इंच के सीने में ताकत है, ना तो हाथ के बाजू में ताकत है, अन्ना झाड़ू में ताकत है जो दिल्ली के प्रदूषण को रोका जा सके। ताकत है तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपना बखूबी वो निभा रही है। जब तक दिल्ली की जरूरत पड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट कानून पीठ में आकर इंटरफेयर किया है, और उस सुप्रीम कोर्ट ने ही पॉल्यूशन जो भी कम हुआ है तो पार्टियां के दम में नहीं, चाहे बड़े वादे कर ले। रही बात है कि चाहे पार्टी कांग्रेस की रही हो, सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, दिल्ली में जल की सेवा नल से नल तक, अब तक किसी भी, जब दिल्ली जो देश की राजधानी है, जब वहां पे जल से नल नहीं हो पाया तो देश और दुनिया की बातें तो छोड़, हम गांव की बातें तो छोड़, वहां तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है, गंगा साफ करने की उमा भारती को एक मंत्रालय दिया गया था, वहां पे भी गंगा आज तक गंगा साफ नहीं हुई ना, और यमुना जो है तो कल भी मैली थी, आज मैली। इस चुनावी मुद्दे बताना है, वही करप्शन की बात है, ना तो 15 लाख रुपया आया के खाते में, ना तो खजाना, ना तो स्विस बैंक का जो सारा काला पैसा वापस आया, ना करप्शन का। तो हर पार्टी जो है करप्शन की बात करती है। हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे वो केजरीवाल, चाहे किसी हर पार्टी में जहां जहां कांग्रेस सरकार थी है, वहां पे आपने देखा वहां भी होता है, वहां पे भी घोटाले हो रहे हैं। तो तीनों पार्टियों को मैं कह दूं कि आप आरोप प्रत्यारोप राजनीति करना बहुत अच्छा है, पर दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत बनाओ कि कब तक तुम लोग बेवकूफ बनाओगे। ठीक है के शर्मा जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में जिस तरीके से आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है, जुमलेबाजी की जाती है, जुमलेबाजी न की जाए, और चुनाव में जो वादे किए जाते हैं, अगर आपको जनता चुन करके आपकी सरकार बनाने का मौका देती है तो फिर उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी उन पार्टियों के कंधों पर हो जाती है। लेकिन कितना इस पर वो टिकते हैं और कितना अपने वादों से पलटते हैं, ये तो खैर चुनाव के बाद ही नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इंडिया का सवाल में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली को साधने की तमाम कोशिशें अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग तरीके से की जा रही है। और खास तौर पर इस बार बीजेपी कई बड़े आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी एक और जहां आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है, तो हाल फिलहाल में आपने देखा कि कैसे अनुराग ठाकुर की ओर से आम आदमी पार्टी के नाम एक आरोप पत्र जारी कर दिया जाता है। इसी को लेकर विमल सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र जारी किया, उसमें आम आदमी पार्टी की कमियों को गिनाने का काम भी उन्होंने किया है। इस पर अब आपसे मैं समझना चाहूंगी कि बीजेपी कितनी तैयार है, बीजेपी के पास इन तमाम आरोपों के तहत में और क्या कुछ काउंटर्स है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। तो भारतीय जनता पार्टी सुरभि जी विकास के नाम पे जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में किया, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में किया, जिस तरीके से हमने हरियाणा में किया, उस विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और इनके द्वारा जो किए, इन्होंने जो वादा किया था 2015 में भी, 2020 के विधानसभा के चुनाव में, तो उसको लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। रही बात हमारे मित्र जो है निवान जी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ। इन्होंने जो है एक मोहल्ला क्लिनिक खोला था और आज भी कहीं गलियों में दिखाई दे देता है, लेकिन वहाँ पे ना डॉक्टर मौजूद रहता है, ना प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ मौजूद रहती है। कोविड के टाइम पे आपने देखा था सबसे अगर बुरा हाल अगर किसी प्रदेश का था तो वो दिल्ली का था। स्वास्थ्य की बात करता हूँ मैं। स्वास्थ्य में अगर मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य इतना ही बेहतर है तो आप बताइए, 1-1 लाख लड़के जो है 9वीं और 11वीं में हर साल फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं भाई? अगर आपके अच्छे 3000 से अधिक सीटें जो है खाली है, 15,000 टोटल जो है शिक्षक हैं दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में, और 3000 सीटें खाली हैं। सोचिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि बिल्डिंग बनाने से शिक्षा का सुधार नहीं होता है। शिक्षा का सुधार अगर आपको करना है तो प्रॉपर रूप से जो है आपको जो है टीचर रखना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश का जो हाल था, और आज जाके देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे स्वास्थ्य की बात करो, चाहे शिक्षा की बात करो, चाहे यहाँ पे देखिए टैंकर माफिया, आप बहुत जगह चले जाइए। सुरभि जी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ न्यूज इंडिया पे, आप चले जाइए किसी भी झुग्गी में, आप चले जाइए, वहां पे जो है पानी नहीं है। और रही बात, हमारे राजनीति विशेषज्ञ जी बात कर रहे थे के के शर्मा जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम था, उन्होंने बोला था कि घर घर हम जो है पानी पहुंचाएंगे, और ये योजना जो है केजरीवाल जी दिल्ली में लागू नहीं की है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पूर्वांचली भाई बहन है, आयुष्मान कार्ड हम लोग जो है पूरे देश में बनाया, 5 लाख तक जो है स्वास्थ्य बीमा फ्री है, लेकिन दिल्ली में उन्होंने लागू नहीं होने दिया है। मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए, लगभग बिजली की जो बात कर रहे हैं, बिजली के 2022 का आंकड़ा मैं बता देना चाहता हूं, 41,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है बिजली का। पानी की बात करूं तो दिल्ली जल निगम में जो है 42,000 करोड़ बकाया है, ये 2022 का है। ठीक है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं, यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ना कि बच्चों की कसम खाता हूं मैं जो है गाड़ी नहीं यूज करूंगा, लग्जरी गाड़ी यूज नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं जो है सरकारी बंगला नहीं यूज करूंगा। सुरभि जी, आपके घर पे भी पर्दा लगा हुआ है, ज्यादा 2000-3000 का पर्दा लगा हुआ। इनके घर पे जो शीश महल जो बनाया था केजरीवाल जी ने, 5.6 करोड़ का पर्दा लगा हुआ था, 1 करोड़ की रेलिंग लगी हुई थी, 20 लाख का एलईडी टीवी लगा हुआ था, 70 लाख का ऑटोमेटिक दरवाजा लगा हुआ था, 9 लाख का फ्रिज लगा हुआ था, 4 लाख का मसाज वाली कुर्सी लगी हुई थी, 9 लाख का ओवन लगा हुआ था, 36 लाख का सजावटी खंबा लगा हुआ था, 12 लाख का टॉयलेट सीट लगा हुआ था। अब बताइए, ये जनता का ही पैसा है ना? आपने गलत तरीके से लूटकर जो है आपने अपना शीश महल बनाया, जो बच्चों की कसम खाकर बोलता था। दूसरी बात जो ये पूर्वांचल विरोधी, ये लोग पूर्वांचल विरोधी है। कैसे, मैं बता देना चाहता हूं सुरभि जी, ये मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उनको जो है स्टेज से धक्का मारने का, एक पूर्वांचली को धक्का मारने का कार्य किया। इन्होंने जो है कलाकार को जो है गलत बोला था, नचनिया गवनिया, इन्होंने जो है मनोज तिवारी के लिए शब्द जो है इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इन्होंने जो है कोविड के टाइम पे बोला कि भाई हमारी स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, आप लोग उत्तर प्रदेश और बिहार चले जाइए, हमारे बस का नहीं है। लगा चुके हैं। निवान जी को भी एक बार सुन लीजिए। निवान जी, अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने जितना समय जितना समय आपने इनको झूठ चलाने के लिए दिया, मुझे सच बोलने के लिए भी उतना समय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। के शर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगी एक बार। निवान जी से मैं उनकी सफाई जरा सुनूं। हमें प्रॉपर टाइम दे दिया और वो हमारे को प्रतिवार करने के है। मुझे ये बताना है, सबसे पहले सुरभि जी आप ये बताओ कि जो देश में अभी तो नहीं बोलने की जरूरत है, तो अगर आप जनता के बीच में जाने नहीं चाहते तो आप ये बोलते रहेंगे, जितना मर्जी बोलते रहेंगे। देखिए निवान जी और के जी, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मैं आपकी बात को समझ पाऊंगी, ना जनता सुन पाएगी। एक एक करके बोल लीजिए। के शर्मा जी, 2 मिनट का समय दीजिए। निवान जी से एक बार मैं उनकी बात सुन लूं, क्योंकि बड़े आरोप लगा दिए विमल सिंह जी ने। एक बार उनकी बात सुन लूं, मैं आपके पास आ रही हूँ। निवान जी, देखिए, ये इन लोगों का षड्यंत्र है।
कि सच्चाई जनता तक ना पहुंचे, ये षड्यंत्र है। दूसरी बात मैं इनको एक्सपोज कर देता हूं, देश के अंदर अगर कोई सरकार शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च करती है, 25% हम बजट का शिक्षा पर खर्च करते हैं, दिल्ली में इकलौती। ये लोग कितना खर्च करते हैं? यूपी में 2%। अभी ये यूपी में गिना रहे थे, 2% शिक्षा पे खर्च करते हैं। हम लोग स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं 13%, ये लोग कितना खर्च करते हैं? 1% स्वास्थ्य पे। यूपी जो है वो 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है, दिल्ली का 1 रुपए का भी कर्जा हमारे ऊपर नहीं है, सब कुछ मुफ्त देने के बावजूद भी। तो इस मौके को तो ये खराब मत करें जहाँ पे जनता को सारी सुविधाएं मिलती है और फिर भी कोई कर्जा नहीं है, मुनाफे का बजट रखते हैं। लेकिन यूपी मॉडल तो ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं, इनकी मजबूरी है। देखिए पूरे विश्व में अगर झूठ बोलने का कंपटीशन हो जाएगा तो ये भाजपा के जो प्रवक्ता है ये फर्स्ट आएंगे। सब झूठ बोला इन्होंने, एक भी बात सच्ची अच्छा ठीक है निवान जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ कह रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी झूठ कह रही है। आपकी सरकार ने क्या ये वादा किया था या नहीं किया था कि यमुना की सफाई करवाएंगे? 2025 से पहले यमुना को इतना शुद्ध कर देंगे कि उसमें कोई भी व्यक्ति डुबकी लगा ले। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, अब तो 2025 आ चुका है, अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, डुबकी लगाने लायक है क्या आम आदमी पार्टी की ओर से? अरविंद केजरीवाल क्या जाकर के आज के वक्त में डुबकी लगा पाएंगे यमुना में? आपने मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की महाराष्ट्र की तर्ज पर, सुनिए, आधी आबादी को साधने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से ठीक पहले क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, मैं हैरान हूँ इस सवाल पर। मैं ये कह रहा हूँ कि यमुना तो हरियाणा से भी होके जाती है, यमुना तो यूपी से भी होके जाती है, तो क्यों यमुना? लेकिन दिल्ली के हिस्से में जो यमुना बहती है वो सबसे ज्यादा मैली है निवान जी। इस बात से तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसे इनकार नहीं कर सकते है ना। हमने यमुना के ऊपर बहुत काम किया, हमने यमुना के ऊपर बहुत काम किया और इसके हमारे पास रिकॉर्ड है। हमने पार्लियामेंट के अंदर सबमिट किया कि हमने यमुना पे काम किया। ये बीजेपी वालों ने क्या काम किया ये बता दें यमुना पर? हमने तो पार्लियामेंट में सबमिट किया कि यमुना, हमने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया कि हमने यमुना पे कितना काम किया। ये बीजेपी वाले बता दें इन्होंने यमुना पे क्या काम किया? कोई काम नहीं है, इन्होंने केवल यमुना को गंदा करने का काम किया, क्योंकि ये दिल्ली के चुनाव में कुछ वोट पा पाए। ये गंदी राजनीति करते हैं। इन्होंने दलितों के लिए क्या था दिल्ली में? अम्बेडकर 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 कहना। ठीक है, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। विमल जी एक मिनट आ रही हूँ, मोहल्ला क्लिनिक पर भी आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, एक रिपोर्ट सामने आई थी निवान जी। मोहल्ला क्लिनिकों में कई ऐसी दवाएं हैं जिन दवाओं को रिपोर्ट में तो दिखाया जाता है, जिनकी लिस्टिंग कर दी जाती है, उस नाम पर मोटा पैसा भी इधर से उधर हो रहा है, लेकिन वो दवाइयां जब मोहल्ला क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट चला भी जाए, जहां पर कुछ मोहल्ला क्लिनिक खुले रह गए हैं, वहां वो दवाइयां नहीं मिलती है, उन्हें दूसरी जगह भेजा जाता है। कई जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक में ताले जड़े हैं, कई जगहों पर मैंने खुद अपनी आंखों से कुत्तों को घूमते हुए देखा है, आवारा पशु घूमते हैं। क्या कहेंगे इस पर? एब्सोल्युटली फॉल्स है ये। जो मोहल्ला क्लिनिक बंद है वो इस वजह से बंद है, जो 3-4 मोहल्ला क्लिनिक बंद है वो इस वजह से बंद है कि बीजेपी ने हमें लैंड नहीं दिया वहां मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए। दिल्ली के अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक वर्किंग है, 500, जहाँ पे दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। मुझे लगता है कि आपके चैनल को ग्राउंड पे जाना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक ग्राउंड की डिटेल दे रही हूँ, ग्राउंड की डिटेल दे रही हूँ आपको। अपनी आंखों से कई मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े देखे मैंने। ये मत कहिए कि चैनल को ग्राउंड पे जाने की जरूरत है, हमारा चैनल ग्राउंड पर भी काम कर रहा है, ग्राउंड से जुड़ी हुई अपडेट्स दे रहे हैं। मैंने आपकी उस बात की तारीफ की कि कुछ जगहों पर जहां मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, कमियां गड़बड़ियां वहां भी कुछ ना कुछ नजर आई हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह ताले लगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक ऑपरेशनल है, जहाँ पे दवाइयां मुफ्त मिलती है, टेस्ट मुफ्त होते हैं। बीजेपी से पूछ लीजिए 20 राज्यों में कौन से राज्य में मोहल्ला क्लिनिक। सर एक बात बताइए निवान जी, कितने आम आदमी पार्टी के विधायक या नेता मोहल्ला क्लिनिक में ही जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए? बिल्कुल जाते हैं, हमारे तो सारे नेता जाते हैं, बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है, इसमें क्या दिक्कत है? जब जरूरत पड़ती है तो आप एम्स के चक्कर काटते हैं, आप विदेश चले जाते हैं, आप बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक जाकर के वो दवाइयां ले रहे हैं। जरा इसका भी एक वीडियो जारी कर दीजिएगा विमल जी भी नहीं जाते, विमल भी नहीं उठाते हैं। मेरे घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मोहल्ला क्लिनिक है, मैं खुद जाता हूँ। ये कोई बात नहीं होगी। ठीक है निवान जी, के शर्मा जी आप अपनी बात रख लीजिए। निवान जी आ रही हूँ आपके पास। यकीन मत करिए, आपको विद फैक्ट का डेटा दे सकता हूँ। वो फैक्ट वो है जो पार्लियामेंट में टेबल फैक्ट है। मैं भाजपा की तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान नहीं बांटता, मैं फैक्ट पे मेरे से चर्चा करिए, आप मेरे से डेटा पे चर्चा करिए। मैं चैलेंज देता हूँ, आप मुद्दे बाय मुद्दे उठाइए और मुझसे चर्चा करिए। शिक्षा पे चर्चा करनी आप करिए, फैक्ट्स पे मेरे साथ फैक्ट पे मैं बात करूंगा, फैक्ट पे मैं बात करूंगा। आइए निवान जी, यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं फैलाते,
हम भाजपा की तरह झूठ नहीं फैलाते पूरे देश में। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, बताओ कहाँ स्कूल बनाए? प्रधानमंत्री जी को गुजरात में स्कूल दिखाने पड़े तो ठीक है निवान जी, एक बात बताइए, हाल फिलहाल में जब केजरीवाल जी बीमार हुए तो वो बैंगलोर क्यों चले गए? नहीं, आप इस बात का भी जवाब दे दीजिए। सुनिए निवान जी, मोहल्ला क्लिनिक से इलाज क्यों नहीं ले लिया अरविंद केजरीवाल ने? अपने टेस्ट वहाँ क्यों नहीं करवा लिए? बैंगलोर क्यों जाना पड़ गया पढ़े उनको? लिखे व्यक्ति हैं, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिस चीज का इलाज जहाँ होगा वहीं जाना पड़ेगा। तो टेस्ट क्यों नहीं करवाते? टेस्ट आपने कहा ना कि कई टेस्ट फ्री है। देखिए आपको मॉडल समझना पड़ेगा, दिल्ली का मॉडल समझना पड़ेगा आपको। दिल्ली का मॉडल बेसिक नेसेसिटी जो है वो मोहल्ला क्लिनिक में होगी। अगर आपको उससे बड़ी बीमारी है तो आप डिस्पेंसरी में जाइए, अगर उससे बड़ी बीमारी है तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइए, अगर उससे बड़ी बीमारी है तो एम्स में जाइए, सफदरजंग में जाइए। दिल्ली का मॉडल समझिए। मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन नहीं होते, मोहल्ला क्लिनिक में आयुर्वेदिक इलाज नहीं होता। ऑपरेशन की तो बात ही नहीं की है हमने। नहीं, ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई निवान जी। ठीक है विमल जी, आपका मैं थोड़ा समय दे रही हूँ, फिर के शर्मा जी के पास भी मैं जाऊंगी। ठीक है ठीक है निवान जी, 20 राज्यों में सरकारें कहाँ बना दिया इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक? निवान जी अब हो गया, आपका समय हो गया। विमल सिंह मेरा नाम है, बोलने दीजिए मुझे। दिल्ली के अंदर हमने, अरे निवान जी, विमल सिंह मेरा नाम है, नाम अच्छा लग रहा है, रख लीजिए, बोलने तो दीजिए, तो बीच में टीपा टिपड़ी मत कीजिए। सुनिए, अभी आपने सबसे पहले मैं इनका काउंटर करता हूँ सुरभि जी। इन्होंने बोला दिल्ली, सबसे पहले उन्होंने यमुना को स्वच्छ बनाने की बात कही थी 2015 में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप दिल्ली के अंदर जाइए, छठ के समय में मेरी माता जी जो है छठ करती है, वहां पे जो है आप देखिए छठ में जो है यमुना जी में से छाग अभी भी निकल रहा है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ, आप जाइए हरिद्वार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, आप जाइए ऋषिकेश, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाइए, वहाँ बीजेपी की सरकार है, आप वाराणसी चले जाइए, वहां पे बीजेपी की सरकार है, और वहां की गंगा को देख लीजिए कितना निर्मल और कितना पावन है। और यही जो है दिल्ली के अंदर जिसको देवी माना जाता था यमुना जी को, आज देखिए यमुना जी का क्या हाल हुआ है। दूसरी बात ये बता रहे थे स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है विमल जी, 2 मिनट का समय के शर्मा जी को दे दीजिए। बीच में बोलने नहीं दे रहा ना, विमल जी 2 मिनट बोलेंगे, कैसे डिबेट होगा? विमल जी 2 मिनट का समय के शर्मा जी को दे दीजिए। के शर्मा जी आप अपनी बात तुमको भी नहीं बोलने दूंगा मैं, तुम्हें भी नहीं बोलने दूंगा मैं, मेरे साथ हर जगह डिबेट में बैठते हो, मैं कहीं नहीं बोलने दूंगा। विमल जी के शर्मा जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, आप लोगों की बात जनता तक नहीं जा पाएगी। एक एक करके अपनी बात रखिए। के शर्मा जी बोलिए जी, के जी बोलिए। मेरा यही कहना है कि जिस कमल की बात हो रही है, कमल का फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है और उसको तोड़ने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है, और हाथ जब तोड़ के जब आप सजावट में उसको यूज करते हैं तो सूखता है तो झाड़ू ही सफाई करती है। तो जिस तरह से दिल्ली की जो अभी जो जनता की नाराज की बात कर रहा है, तो झाड़ू की जो अभी जो पोजीशन है, ये बीजेपी को तभी सत्ता बना पाएगी जब वो कांग्रेस को डाउन करेगी, उठाएगी। कांग्रेस के उठने से बीजेपी जो वोट बंटवारा हो जाएगा तो बीजेपी जीतेगी। यदि कांग्रेस इस चुनाव में यदि नहीं उठती है तो जो झाड़ू को हराना बहुत ही मुश्किल है बीजेपी के लिए। कभी यदि कांग्रेस ने यदि आम आदमी पार्टी के लोगों ने यदि काम नहीं किया है दिल्ली के लिए तो बुरा काम भी नहीं किया है, तो इसीलिए जनता अभी इतनी नाराज खपा नहीं है। और यदि कई सौ ठीक है, यानी कि जी आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में भी वापसी आम आदमी पार्टी की हो रही है? 70 में से 70 आएंगी, 70 में से 70। ठीक है, 70 में से 7 भी नहीं आएगी। जिनकी भाजपा वालों की जमानतें जब्त कराएंगे मैंने ये झूठे लोकसभा के चुनाव में विगत कुछ महीने हुआ, जमानत किसका जब्त हुआ है, दिल्ली की जनता ने किसका जमानत जब्त किया है, वो जनता ने देखा है। ये वीडियो निकाल के भेज देना आप सारे भाजपा वालों को। आम आदमी पार्टी है ये, कांग्रेस नहीं है ये। अच्छा ठीक है, एक बार दिनेश जी का भी मैं रुक कर लेती हूँ। दिनेश जी, के शर्मा ने जी तो क्लियर कर दिया कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को लेकर उन्होंने नहीं कहा। आप क्या समझ रहे हैं, क्या चुनाव की या राजनीतिक माहौल किस ओर इशारा कर रहे हैं? सुरभि जी, मैं सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ सीधा इशारा करके चीजों पे काउंटर करना चाहूंगा और आप उससे सिलसिलेवार और पूछूंगा उसमें। दूसरी, मुझे नहीं लगती कि स्थिति पहले की तरह 2015 से ज्यादा कठिन मतलब इस बार जो 2025 का चुनाव जो इनके लिए रहेगा। और सिर्फ एक फौरी, मैं इनको ठीक ठाक समझता था जब ये आए थे, उसने मुझे लगता था कि स्वच्छता को लेकर के राजनीतिक सूचिता के साथ हैं, लेकिन मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल कोट करूंगा। और चाहे आम आदमी पार्टी अगर काउंटर करना चाहे तो बिल्कुल काउंटर करने के लिए उनका स्वागत है, अपना मत रखना है उनका काम, और मेरा भी अपना काम जो है मैं भी करना चाहता हूँ यहाँ पे।
देखिए जैसे कि अभी जो चीजें हैं, मैं समझता कि आसानी से वापसी आम आदमी पार्टी जो अगर आएंगे तो इनको कांग्रेस का कहने के साथ लेना पड़ेगा। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ। उसे देखिए छठ पूजा के समय पे जैसे कि सौरभ भारद्वाज जो थे, तो उनको मैं बहुत ईमानदार, बहुत सच्चा व्यक्ति समझता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी तरह से झूठ बोलने का काम किया। चिराग दिल्ली में एक जगह पे ये मान कि एक ना कृत्रिम घाट का निर्माण होना था, और उसकी व्यवस्था करने के लिए पहले जो कमेटी थी, तो उसमें जैसे कि उसका मुख्य सूरज चौहान नाम का एक व्यक्ति है जो कि भाजपा के पदाधिकारी भी थे, तो उसने मतलब 3 महीने के करीब है उसकी परमिशन लेनी थी, और सौरभ भारद्वाज का काम कर रहे थे ऐसे जानते से रोका। वहां पर जनता पर झटक ली जा रही थी, तो उसको रोकने का कार्य किया, और सूरज चौहान के पास परमिशन थी, और वो आकर के उस कमेटी ने मुझे इन्वाइट किया था, घर पे आकर कराए थे कि आप आइए हमारे साथ में छठ मनाने का काम। तो ये देखिए कि वो चीज पहली बात देखिए सफाई को बचे थी। दिनेश जी, आपके ऑडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अनुज जी, मैं आपको काफी देर से खामोश देख रही हूँ, क्या चल रहा है मन में? नहीं, खामोश तो इसलिए बैठे क्योंकि शो आपका है जी। तब बीच में तो मैं बोलूंगा नहीं, जब आप बुलवाएंगे तो आपको तय करना है कि कब तो अब आपको मौका दे दिया गया है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं जो दिल्ली की जनता कह रही है इस समय, क्योंकि इस समय विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है। इन दोनों की जो है नूरा किश्ती से नुकसान दिल्ली की जनता का हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में चुनाव जीत के आई थी, 4 इन्होंने प्रमुख अपनी उपलब्धियां बताई थी, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। हालात ये हैं कि बिजली का जिस बिजली की कंपनियों का ये करप्शन का मुद्दा लेकर के आए थे जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी कि इन बिजली कंपनियों का हम ऑडिट कराएंगे, आज तक बता दीजिए इन 11 सालों में कहां गई वो सीएजी से ऑडिट करवाने वाली बात, जबकि स्थिति उसके उलट कर दी इन्होंने। 11,622 करोड़ रुपए इन्होंने बिजली कंपनियों को सब्सिडी दी थी, जो सब्सिडी जनता के खाते में जानी चाहिए थी। उस बिजली कंपनियों को उन्होंने उल्टा फायदा पहुंचाने का, सब्सिडी करने का लाभ पहुंचाया, जो 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। चाहे किसी ने 50 यूनिट खर्च की हो, चाहे किसी ने 200 यूनिट खर्च की हो, लेकिन उन्होंने 200 यूनिट पूरा का पैसा बिजली कंपनियों को दिया है। यह इनकी कथनी और करनी का अंतर है। पानी की बात करें तो पानी के हालात यह है कि जल बोर्ड जब कांग्रेस की सरकार थी तब 500 करोड़ रुपए 2013 में मुनाफे में चल रहा था। आज क्या कारण हो गया कि वो जल बोर्ड 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है? और जिस पानी का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, आज पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने स्वीकार किया एक चैनल के ऊपर कि मैं हर घर नल में पानी पहुंचाने में विफल रहा हूं, मैं जमुना जी को निर्मल करने में, साफ करने में विफल रहा हूं, जबकि इन्होंने 4 बार घोषणा करी थी कि मैं दिल्ली की जनता के साथ वहां पे डुबकी लगाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जरा बताइए, दिल्ली में 70 में से आपके 62 विधायक हैं, कितने विधायकों के घर में, कितने मंत्रियों के घर में जो है जल बोर्ड का पानी आता है? जिस पानी की आप बात कर रहे हैं, बताइए कितने आपके अधिकारी या मंत्री या सांसद या विधायक कितने दिल्ली का पानी पीते हैं, जो जिस गंदे पानी को अब दिल्ली की जनता को पिलाने को मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि टैंकर माफिया का राज चल रहा है। जिस फ्री के पानी की आप बात करते हैं वो पानी आता ही नहीं है, आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि कोई उसको उपयोग नहीं कर पाता है। फिर भी बावजूद उसके जल बोर्ड जो है 57,000 करोड़ के आपने घाटे में कर दिया। आप हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की स्थिति यह है कि एक नया हॉस्पिटल अगर आपने कमीशन करके और उसका उद्घाटन किया और शिलान्यास किया हो तो आप बता दीजिए। 3 हॉस्पिटल जो कांग्रेस की सरकार बना करके गई थी कि जिनका उद्घाटन होना था, उनका उद्घाटन करने में भी आपको 7 साल लग गए, जाकर के उनको पूरा करके 7 साल लग गए आपको, लेकिन आप नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए। 1.5 साल लग जाता है लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर किसी ने MRI या CT स्कैन कराना हो 1.5 साल बाद की आपके हॉस्पिटल डेट दे रहे हैं, जिन हॉस्पिटल्स का आप ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो ये आपकी हेल्थ की मॉडल है। और एजुकेशन का तो स्थिति ये है कि क्लासरूम घोटाला आपने किया, बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ आपने किया। आज आपने घोषणा कर रहे हैं कि हम दलितों के बच्चों को जो है विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे, तो 10 साल कहां सोए रहे आप? 10 साल कहां सोए रहे? आपको क्यों नहीं याद है कि गरीब के बच्चा भी विदेश में पढ़ना चाहिए? जबकि दिल्ली में यह बताइए कि आपने कितने नए स्कूल खोले? 500 नए स्कूल खोलने का वादा करके 16 चलते हुए स्कूल बंद करने का पाप आपने किया है, आपकी सरकार ने किया है। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। तो दिल्ली की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। जो दिल्ली की जनता ने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका दिया था, उसमें पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। ठीक है निवान जी, एंटी इनकम्बेंसी इस बार नजर आ रही है, ये कई सर्वे में दिखाई दे रहा है, और अब तक जो आरोप अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लगाए, अब आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। बिल्कुल, आप मुझे, जैसे मैंने शांति से सबकी बात सुनी, मुझे जवाब देने का उतना ही मौका दीजिएगा ताकि जनता को पता लगे असलियत क्या है। शांति से तो नहीं बोलने दीजिएगा। नहीं बोलने दूंगा मैं। जवाब तो सुन लीजिए। सुरभि जी, मैं बीच में बोल रहा था, मेरे अरे ये भाजपा वाले बोलने नहीं देंगे, नहीं बोलने देंगे, ये सच्चाई सामने नहीं आने देंगे। सवाल किया, आरोप लगाए, अब आम आदमी पार्टी को जवाब देने। पूरा
जवाब भाजपा वाले डरते हैं, ये बोलने नहीं देंगे, आप लिखवा लो मुझसे, डरते हैं, ये नहीं बोलने देंगे। देखिए समय का चैलेंज करता अभाव हूं, ये नहीं बोलने देंगे। है, समय का अभाव है, बहुत जल्द शो समाप्त हो जाएगा। इससे पहले मैं जी। आपसे चाहूंगी कि आप अपना जवाब रख दीजिए। निवाल अगर ये भाजपा वाले बीच में बोले समझ जाना ये डर रहे हैं, नहीं तो ये बोलेंगे नहीं बीच में। तो आपने सबसे पहले शिक्षा की बात करी, मैं आपको ये बता देता हूं, अगर शिक्षा पे हमने काम ना किया होता तो 2 लाख बच्चे हर साल प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी में क्यों आते? तो अगर शिक्षा पे हमने काम ना किया होता तो 1400 बच्चे, गरीब बच्चे नीट की परीक्षा में अपीयर करते और 1400 के 1400 कैसे क्लियर कर जाते? अगर शिक्षा पे काम ना किया होता तो कैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रांस जा चुके हैं 1400 बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, कैसे जाते? नहीं जाते, क्योंकि हमने काम किया है शिक्षा पे। आप पहले 20 राज्यों में करके दिखाओ, फिर यहाँ के ज्ञान बांटना आम आदमी पार्टी को। आपकी 7 पुश्तें लग जाएंगी इतना काम करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते थे ये चुनाव मुद्दों पे हो, लेकिन ये भाजपा वाले नहीं चाहते ये चुनाव मुद्दों पे हो। क्यों नहीं चाहते? ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मुद्दों पे अगर चुनाव होगा तो इनके पास है नहीं कुछ बताने के लिए। ये चुनाव किस पे लड़ना चाहते हैं? अम्बेडकर पे। ये बोलते हैं सदन में, ये अपमान करते हैं दलितों का, ये उस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चुनाव किस पे लड़ना चाहते हैं? ये हमारे पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बोल के चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुरभि जी, मैं इसका जवाब दे देना चाहता हूँ। देखिए, बड़ा इत्मीनान से मैं की बात को समझा। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं हमारे पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बोलकर। ये अगर प्रोफेशनल प्रवक्ता होंगे तो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। अगर ये छुटकौवा नेता होंगे जो गली बोलिए भाई, बोलिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ, ये शिक्षा की बात कर रहे थे, ये लंदन और पेरिस बना रहे थे दिल्ली को। वही छटकौवा नेता है ना, ये बीच में गली में घूमने वाले जो है नहीं, देखिए फटीचर नेता है। विमल जी ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं। ये अगर मेरे बीच में बोलेंगे नहीं, लेकिन ये गलत है। 7 पुश्ते आप अपनी बात रखिए। तो का इनको 7 पुश्ते नहीं करेगी। ऐसे ही जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 35 साल बाद बीजेपी आई है, ऐसे ही जो है देश के अंदर जो है 3 बार बीजेपी की सरकार आई है। आप इनको तो बीच में बोल नहीं रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की बात कर रहे थे ना, यही दिल्ली को लंदन और पेरिस बना रहे थे। लंदन का AQI लेवल कितना है? पेरिस का AQI लेवल कितना है? लंदन का AQI लेवल है अभी के समय में 27, पेरिस में है अभी के समय में 25। अरे आप क्या लंदन और पेरिस बनाएंगे? दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि आप कितने पानी में है, और इस बार दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है डालकर सिद्ध कर दिया है कि हम उसी को चुनेंगे जिन्होंने विकास किया है। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें। अरे झूठों के और फरेबी के नाम से जानने वाले जो दिल्ली के बवाल है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो जनता इनकी बात को समझ चुकी है, कुछ भी नहीं करने वाला है, ये सिर्फ वादा करने वाले हैं। आखिरी सवाल निवान जी आपसे यही है कि जब 2013 में आप आए थे, आपने कहा था कि पूर्ण राज्य बनाना दिल्ली को हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे सरकार का समय बीतता चला गया और 11 साल अब आपकी सरकार को बीत चुके हैं, अब आपके मुद्दे बदल गए हैं। यहाँ तक कि आप पे आरोप मढ़े जा रहे हैं कुशासन को लेकर के, कुव्यवस्थाओं को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, यहाँ तक कि हमने साफ सफाई को लेकर भी अब तक ये मुद्दे देखे बदलते हुए। लेकिन अब आपकी राजनीति की शोर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी जिस तरीके से आम आदमी की सरकार बताया था, वो तो बिल्कुल धरातल से गायब है, क्योंकि वो सब कुछ झूठ साबित हुआ है। शीश महल का पर्दाफाश हो गया। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था सिर्फ शर्ट पैंट पहन लेने से आम आदमी नहीं बन जाता है कोई नेता। भाजपा की लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि एक एंकर को अवॉइड करनी चाहिए। निवान जी, ये आरोप आप नहीं लगा सकते। निवान जी, आरोप कर लगाना चाहिए। निवान जी, आप ये आरोप नहीं लगा सकते। सीधा सवाल किया है मैंने आपसे, आप मुझे गलत प्रूफ कीजिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, आप फैक्ट लेकर के आइए, आप फैक्ट पे बात कीजिए। आप प्रोफेशन पे सवाल नहीं खड़े करेंगे, आप नहीं बताएंगे मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। आई एम रियली सॉरी, अगर आप तथ्यों से हटकर बात करेंगे तो मैं लगाऊंगा। आप तथ्यों पे बात करिए, आप फैक्ट प्रेजेंट कीजिए ना, आप फैक्ट प्रेजेंट कीजिए। आपके प्रमुख ने ये बात कही थी कि मैं कोई ऐसी सुविधा नहीं लूंगा। क्यों ली उन्होंने वो सुविधा? अपने बच्चों की कसम तक खाई थी। आज भी वो क्लिप सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। सारे मुद्दों पे भाजपा 10 साल पहले चुनाव लड़ चुकी है, पुराने हो गए ये मुद्दे, कुछ नया लाइए, वही कुछ नया लेके आइए। ये हो गया, जब घेरते हैं आप ये बताओ, 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, कहां से और यही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जो भागते भागते 20 राज्यों में भाजपा की सवाल है, कहां मुफ्त पानी आना चाहिए, ये होना। ठीक है निवान जी, आप पहली बात तो ये कि आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे कि मुझे मेरा काम कैसे करना है, मुझे कौन सा सवाल किससे पूछना है। वो हक सिर्फ मेरा है क्योंकि इस कुर्सी पर मैं बैठी हूं।
आप नहीं बताएंगे। फिलहाल के लिए आज इस डिबेट में जुड़ने के लिए हमारे साथ सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। विमल सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी से जुड़े, बहुत धन्यवाद। अनुज अत्रे जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक आप हमारे साथ जुड़े, निवान शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े, और के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया का सवाल तो अब भी बरकरार है, लेकिन इन सवालों का जवाब किस तरह गोलमोल ये तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां देने का काम कर रही हैं। आपके हाथों में उस वोट की ताकत है और इसी वोट से आप सत्ता में अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप बदलाव चाहते हैं, तो उस एक वोट का सहारा आप लीजिए और सरकार आप बदल सकते हैं, इस बात को समझिए। इसी के साथ नमस्कार।